कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो मैं आपको करवा रही हूँ, उसके लिए गणित का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो वार्षिक परीक्षा के लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फुल आंसर सहित मैं आपको वीडियो दे रही हूँ। जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में, सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की रही है, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूँगी। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और हम 4 सेटों के माध्यम से हमारे प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि एक सेट में पूरे प्रश्न कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम 4 सेट को पढ़ेंगे, तो आपको चारों सेटों को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है आपके 1 से लेकर 5 तक। तो निर्देश आपको दिया गया है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जो भी निर्देश आपको एग्जाम में देखने को मिले, सभी को आप पढ़ें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि जो आपके प्रश्न हैं उनको आपको इस तरह से हल करना है। तो पहला प्रश्न है, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है, तो इसकी परिमेय संख्या आपकी क्या रहेगी? 4/9 रहेगी, यानी कि आपका जो इसमें 4/6 रहेगी। सी नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। अगला है आपका, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता है, तो इसकी प्रायिकता आपकी कितनी रहेगी? 1/2 आपकी प्रायिकता इसमें रहेगी। तीसरा है 12 का वर्ग है, तो 12 का वर्ग क्या रहेगा आपका? 144। कितना रहेगा? 144। चौथा प्रश्न है आपका, एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y² है, तो क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल आपका कितना रहेगा? 24x(y)3। ये स नंबर वाला इसका आंसर सही रहेगा। पांचवा है आपका, 8x + 8/8 का सरल रूप होगा, तो इसका सरल रूप क्या रहेगा आपका? x + 1, ये वाला इसका सरल रूप आपका रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका जो अगला प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। छठा है, समीकरण 3x = 2x + 18 में x का मान डेडेस है, तो जो आपका x का मान है वो कितना रहेगा? 18। सातवां, एक सिक्कों को उछालने पर पट आने की डेडेस प्रायिकता है, तो कितनी प्रायिकता है? 1/2। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2। आठवां, सम प्राकृतिक संख्याओं के घन डेडेस होते हैं, तो कैसे होते हैं? सम ही होते हैं, तो इसका आंसर आपका सम रहेगा। और नवा है, गुणित ब्रैकेट में -a² गुणित 1/3 का मान डेडेस होगा, तो कितना रहेगा? -a⁻6 रहेगा। और 10वां है, 28⁴ भागित 56 x का मान डेडेस होगा, तो इसका मान क्या रहेगा आपका? x⁻3/2 रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। और ये आपका अति लघु उत्तरी का प्रश्न है 11वां। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर है और चौड़ाई 13/2 मीटर है, तो भूमि का परिमाण ज्ञात कीजिए। 12वें में समीकरण हल कीजिए। 5x - 3 = 3x - 5 और पाइथागोरस त्रिक लिखिए, जिसका एक सदस्य 12 है और एक डलिया में 18 संतरे और 6 नींबू है, तो नींबू और संतरे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों के आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे, हल कर लीजिएगा आप अच्छे से। और 15वां है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में आपको लिखना है। और गुणनखंड आपको करना है ax + bx - ay - by। और लघु उत्तरी प्रश्न है ये आपके वितर्कता के उपयोग से निम्नलिखित का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। 6/5 गुणित -3/12
तरह से ये ब्रैकेट है आपका प्लस 6/5 गुणित 5/12 और 18वाँ निम्न समीकरण को हल कीजिए और ये आपका 19वाँ है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसके प्रत्येक बाहु कोण की माप 45 डिग्री है। तो 3-3 नंबर के हैं, पीडीएफ में सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। और ये आपका 20वाँ, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 256 को गुना करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए और एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर क्यूब है और दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात आपको करना है। और ये आपके दीर्घ उत्तरी के प्रश्न हैं 5-5 नंबर के। उचित गुणधर्मों के उपयोग से आपको ज्ञात करना है 2/5 गुणित ब्रैकेट में -3/7 -1/14 -3/7 गुणित 3/5 और ये आपका 24वाँ प्रश्न है। किसी बहुभुज के बाह्य कोण का अंतः कोण से अनुपात 1:4 है तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अगला आपका प्रश्न है, एक कार 5 लाख में खरीदी गई है तो 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया है। 1 वर्ष बाद कार का मूल्य आपको ज्ञात करना है। और ये यहाँ पे आपका 26वाँ प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुँचाने के लिए साइकिल पर जाता है तो विभिन्न समय पर नगर से उसकी दूरियाँ संलग्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो ये यहाँ पे का चित्र है और ये इसकी यहाँ पे स्थितियाँ बताई गई हैं आपको। तो अच्छे से आपको पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है, पीडीएफ आपको मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 8 के लिए गणित का सेट ए कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम सेट बी अच्छे से समझेंगे, तो आपको सेट ए अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये आपका जो मैथ है उसका ये 11वां प्रश्न का आंसर है। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इन प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका 12वां प्रश्न है। यहाँ पे नंबर नहीं डले हुए हैं, लेकिन आगे प्रश्न में आपको यहाँ पे नंबर डाल दिया है। ये आपका 13वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपका 14वें प्रश्न का आंसर है। और ये 15वां प्रश्न, ये 16वां है। यहाँ से 17वां प्रश्न है और ये 18वां। और ये आपका 19वां प्रश्न, ये आपका 20वां प्रश्न है। और ये 21वां। और ये 22वां प्रश्न। और ये आपका 23वां है। और ये 24वां प्रश्न का आंसर है। पच्चीसवां है। और ये आपका अंतिम प्रश्न है 26वां। तो सेट ए के मैंने आपको गणित के पूरे 26 प्रश्नों के आंसर बताए हैं। अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए और अगले वीडियो में हम गणित के सेट बी को फुल सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। जब तक आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।